हेलो दोस्तों, आज हम करा रहे हैं आपको नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 3। तीसरा चैप्टर है, जिसमें फिर 2 चैप्टर हमने पिछले करा चुके हैं। इसमें से कम दोनों चैप्टरों में 15 से 16 क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर को हम कराएंगे, इसमें भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और जिस किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 0.022 से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे? किसी संख्या को, यानी कि कोई संख्या हमारी x मान लेते हैं एंड किसी संख्या का गुणा करते हैं हम इसमें 0.022 में, तो क्या प्राप्त होता है? हमारा गुणनफल क्या आता है? हमारा 66। तो गुणनफल आता है हमारा 66 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। अगर हमने ये x हमने कोई संख्या मानी है, तो अब इसको सॉल्व करना है। x 66 अपॉन 0.022 आ गया। अब इसको हम उठाएंगे, तो यहाँ से 0 उठाएंगे तो कितनी पॉइंट के बाद कितनी 0 है? 1 2 3। कितने नंबर है? 3। तो 1000 1000 का डिवाइड कर देंगे, ऊपर इनटू कर देंगे। इसका क्या होगा? 6600 अपॉन 2। तो कितना आया? ये किसने से जाएगा? 3 से। 300 कितना हुआ? 330। इसका आंसर क्या आया? हमारा ए। समझ गए होंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2/1/2 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या निकालनी है? तो इसको कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, तो कैसे करेंगे उसको हम? क्या बोला इसने? किसी संख्या का, यानी कि किसी संख्या x का 3/4 का 1/2। समझ गए? किसी संख्या का 3/4 का 1/2 बराबर 10 का 1/5, यानी कि 5/2। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x अपॉन 8 इक्वल टू 15/2। ये 4 से गया, ओके। तो क्या है हमारा? 3x अपॉन 4 इक्वल टू 50 हो गया। अब इसको हम इधर ले लेंगे, तो 3x इक्वल टू 50 इंटू 4, 3x 2000 200। तो x की वैल्यू क्या है हमारी? 200/3। तो इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 66/2/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 हो, तो उसी संख्या का 3/10 क्या होगा? यानी कि पहले जैसा क्वेश्चन है अभी जो कराया था हमने, तो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे काम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्या बोला है? यदि किसी संख्या मतलब x के 1/3 का 1/4
का 1/4। एक एक स्टेप करके बता रहे हैं हम आपको। 15 हो यानी कि इक्वल टू 15, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? उस संख्या का 3/10 क्या होगा? पहले हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 12 इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या है हमारी? x इक्वल टू 15 इंटू 12 क्या आया? x इक्वल टू कितना आया जल्दी बताइए? 180। x की वैल्यू हमारी 180 निकली आई। तो अब क्या अपना, तो उस संख्या का 3/10 क्या हो? तो उस संख्या मतलब हमारी 180 का, तो उस संख्या 180 का 3/10 क्या होगा? यही तो पूछा है। 180 का 3/10 क्या होगा? तो 0 से 0 गई, तो क्या आया हमारा? 54। ये वही हमारा आंसर हो गया। ये तो पूछा था। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 45 मिनट्स को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो पहली बात तो मैं ये बता दीजिए, 45 मिनट्स इक्वल टू 3/4 ऑफ आवर होता है। 45 मिनट्स 3/4 आवर होता है। कैसे निकाला हमने? 45 मिनट 60 मिनट होता है। तो ये कितने से गया? 15 से 3 बार। ये कितने गया? 15 से 4 बार। यानी कि आवर, एक आवर 60 मिनट ही तो होते हैं। 1 आवर 60 मिनट, तो 60 मिनट लिख दिया। तो ये 3/4 आवर हो गया। 3/4 हो गया। तो क्या पूछा इसने? 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। एक दिन में कितना होता है? 1 डे इक्वल टू 24 आवर। तो एक दिन के भिन्न में लिखना है हमें। तो 3/4 अपॉन 24 आवर है। ये भी तो आवर में, आवर। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको? इसके नीचे हम अपॉन मान लेते हैं। तो नीचे की संख्या नीचे से, ऊपर की इससे। तो क्या हो गया? 3 इंटू, सॉरी इससे नहीं होगा ये, इसकी वैल्यू इससे जुड़ेगी। सही है ना? तो 3 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 24। तो क्या हुआ? 3 अपॉन 96। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। कितना आया? 132। ये आंसर 132, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप। ये इससे होगा, ये इससे होगा। सही था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके बराबर है? इस समय इनका योग निकालना है, किसके बराबर हैं ये। तो हमें कैसे करना होता है? पहले तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या करना है? पहले हमें 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5। 20 हो गया 1/4 इंटू 5 प्लस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 12। ये 11 इंटू 12 हमने इसका
फ्रैक्शन क्या है, 11 इंटू 12 बराबर 132। लास्ट में ये वैल्यू है तो इसके वैल्यू का हम करेंगे। अब इसको हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/4 माइनस 1/5। कैसे किया, 1/4 माइनस 1/5 को सॉल्व करेंगे ना, इसका एलसीएम कितना हुआ हमारा 20 हुआ, तो इसका 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/20। यही आ गया हमारा पहला वाला, पहले ही वाला आ गया ऑप्शन, तो हमने ये लिख लिया। प्लस ऐसे ही इसको कर लेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/11 माइनस 1/12 लिख लिया ऐसे। अब इनको क्वेश्चन उठाते हैं हम, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/11 माइनस 1/12। देखो माइनस से प्लस गई, 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 बचा क्या हमारे पास 1/4 माइनस 1/12, 1/4 माइनस 1/12 बचा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 12 हमारा एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/12, इसको काटेंगे 1 से 6 से 1/6, ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या का योग 87 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी कि 3 क्रमागत संख्या दे रखी है, 3 क्रमागत विषम संख्या दे रखी है 87, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछी है। इसके 2 मेथड हैं, एक ट्रिक एक लॉन्ग। तो सबसे 3 क्रमागत संख्या है तो 87/3, 87/3 तो कितना आया 29, 29 क्या है हमारा मिडल वैल्यू आई, तो 29 मिडल वैल्यू है, तो विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 29 से पहली वाली संख्या कौन सी है, 29 से पहली वाली संख्या है 27 एंड लास्ट वाली संख्या है 31, तो आंसर क्या हुआ हमारा 27, ये आंसर हुआ हमारा, ये ट्रिक है। अब हम इसको फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे अब इसको। तो अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या बोला है, यदि 3 क्रमागत संख्या यानी कि पहली क्रमागत संख्या +1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 87, यानी कि 3 क्रमागत संख्या है हमारी विषम, 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल टू किसके 87 के। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 87, 1x 2x 3x 3x प्लस 4 2 4 6 इक्वल टू 87 हो गया। अब 6 को इधर लेंगे, 3x इक्वल टू 87 माइनस 6, तो क्या आ गया हमारा 3x इक्वल टू 81 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी निकलेगी 81/3, कितनी आई x की वैल्यू 27, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जिस किसी ने हमारी वीडियो भी लाइक नहीं किया तो लाइक करें,
एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे की वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, यानी 50 से कम। तो करना क्या है हमें, 50 से कम तो माने कि 3 के गुणज होने चाहिए। तो 3 का टेबल याद होगा हमें, 3 + 6 + 9 + ... प्लस 48। 50 से कम, 3 से बड़ा 50 में तो जाएगा नहीं, 3 का 50 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा। अब इसका गुणजों का योग बताना है, इसका योग बताना है हमें। तो ए क्या है हमारी इसमें 3, और डी क्या है हमारी डिफरेंस, डी को बोलते हैं डिफरेंस, फर्स्ट वैल्यू एंड डिफरेंस। डिफरेंस कितना है हमारा 3 का, 3 के डिफरेंस है। अब एंड क्या है हमारी 48/3, 48/3। 3 का गुणज पूछा है ना, तो कितना हुआ 16। एन निकालने के लिए क्या करते हैं, 48 लास्ट वैल्यू अपॉन कितने का गुणज है, डिफरेंस, लास्ट वैल्यू अपॉन डिफरेंस 3 = 16 निकल आएगा। तो अब हमें सम का फॉर्मूला पता है, सम = n/2 2a + n-1 2d। तो सबको पुट करते हैं हम, 16/2 कोष्टक 2 × 3 + 16 - 1 × 3 8 6 + 15 × 3 8 6 + 45। इसका आंसर क्या आया सॉल्व करके, 8 × 51 = 408। इसका ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप सभी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।